हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे थे और हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बाद आज जो हम शुरू करेंगे दूसरा रिएक्शन और वो है एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। इसी रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो बेटा, जैसे जब हम बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें AlCl3 के प्रेजेंस में, बेंजीन when treated with alkyl halide in presence of AlCl3, this is alkyl हाइड्रोजन या क्लोरीन है तो क्लोराइड बनता है हमें एल्काइल बेंजीन। हम बोले थे कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन में बेंजीन के H की जगह पर जो ग्रुप आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो हम कह सकते हैं इसको देख करके कि दिस R प्लस विच इज alkylium ion is इलेक्ट्रोफाइल। कैसे जनरेट होगा ये? जब एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन कैरियर AlCl3 से रिएक्शंस करेंगे तो ये इस हाइड्रोजन को क्लोरीन को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेगा तो R प्लस बना और AlCl4 माइनस हुआ। यही R प्लस दो स्टेप्स रिएक्शंस के थ्रू बेंजीन के एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहला स्टेप क्या बात किए थे बेटा, याद करो। पहला स्टेप क्या था? एरोनियम आयन का फॉर्मेशन। कैसे? जब R प्लस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर जाएगा तो एरोनियम आयन बनेगा। और ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। यही स्टेप क्या है? स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो टू स्टेप रिएक्शन अब होगा इस R प्लस का बेंजीन रिंग के ऊपर टू गेट एल्काइल बेंजीन, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एरोनियम आयन। ये एक कार्बोनियम आयन है जिसको पेंटाडाइइनाइल कैटायन कहते हैं। ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफाइल R प्लस है जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पर गया। कौन सा स्टेप बोला था? स्लो स्टेप। तो क्या बन गया? RH ये प्लस। क्या है बेटा ये? एरोनियम आयन, या इसी को हम लोग कह रहे थे पेंटाडाइइनाइल कैटायन। पेंटाडाइइनाइल कैटायन। सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा। तरीका बताया था। सेकंड स्टेप इज formation of product alkyl benzene। कैसे? by removal of proton from एरोनियम आयन। ये फर्स्ट स्टेप है।
AlCl4 माइनस का Cl माइनस इसके H को ले लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये जो एरोनियम आयन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक प्रोडक्ट में और ये Cl लिया है H को तो HCl निकला। तो दो स्टेप रिएक्शंस हैं। इसका इंटरमीडिएट स्टेप क्या रिएक्शंस का पाथ होगा वैसे ही है जैसे हमने क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में दिखाया था, वाया ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बेटा कि यहां इलेक्ट्रोफाइल है R+। इसका मतलब कि अगर कोई भी एल्काइल हैलाइड्स हो तो वो R+ अटैक करेगा बेंजीन पर एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जो R+ विद इन मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर रिएक्शंस कार्बोनियम आयन के थ्रू हो रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा। तो R+ जो हम सोच रहे हैं वही डायरेक्ट R+ नहीं जाएगा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या R+ और ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या बाय रीअरेंजमेंट। वो स्टेबल R+ बेंजीन के H को सब्स्टिट्यूट करेगा ऐसे रिएक्शंस में। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शंस है कि ये जो बेंजीन है इसका रिएक्शंस कर रहे हैं CH3Cl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में फर्स्ट, सेकंड CH3 CH2 CH2Cl के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, थर्ड CH3 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 CH2Cl AlCl3 के प्रेजेंस में, एंड फोर्थ साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में, एंड फिफ्थ साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में। ये पांच हमने एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन के रिएक्शंस को, इन पांचों रिएक्शंस को हमने समझने की कोशिश की। ध्यान दे बेटा, करता क्या है, ये AlCl3 इस Cl को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ ले लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड के केस में इलेक्ट्रोफाइल हो गया CH3+। अब यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के H की जगह पर जाएगा तो टॉलुमीन बन जाएगा फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस का जो प्रोडक्ट होगा वो टॉलुमीन होगा। यही अप्रोच यहां रखें। देखो ये AlCl3 इस Cl को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ लेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा इस केस में, तुम ध्यान दो, जहां Cl है पहले वही प्लस बनेगा और ये जो बना ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो यहां क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है, अगर यहां से ये वाला हाइड्राइडाइन एक H कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन इसके ऊपर चला गया तो क्या कहेंगे हम, H माइनस शिफ्टिंग, एंड दिस H माइनस शिफ्टिंग विल रिजल्ट इनटू आइसोप्रोपाइलियम आयन
आइसो प्रोपाइलियम आयन, ये 1 डिग्री है, तो ये क्या है, उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो इस केस में स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल एल्काइलियम आयन ये है जो बेंजीन के H की जगह पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब जाएगा तो क्या बन गया हमारे पास, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो सेकंड केस का प्रोडक्ट है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब थर्ड केस देखो, वही चीज, यहां भी AlCl3 इस हाइड्रोजन कैरियर को लेगा इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया यहां, CH3 C CH3 CH3 CH2 प्लस, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहां कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पे सब मिथाइल है, तो क्या होगा यहां CH3 अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ इस पर रीअरेंज होकर के जाएगा, CH3 माइनस शिफ्टिंग, मिथाइल ग्रुप माइग्रेशन या शिफ्टिंग विल गिव इस तरह का 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इस 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का स्टेबल एल्काइलियम आयन यह है जो बेंजीन के एक H की जगह पर जुटेगा, तो यहां प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो थर्ड केस का में हमारा ये प्रोडक्ट है। सिमिलरली फोर्थ की बात करो, वही चीज AlCl3 Cl को लेगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस केस में ये प्लस बनेगा। बोला था यहां 4 कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 1 2 3 दिस इज 2 डैश, ये 2-3 बॉन्ड का कंट्रैक्शन होगा और बॉन्ड कंट्रैक्शन विल रिजल्ट इनटू मोर स्टेबल साइक्लो प्रोपाइलियम आयन। कौन सा आयन है, साइक्लोप्रोपाइलियम आयन, ये एक्सेप्शनली मोर स्टेबल है। तो ये साइक्लोप्रोपाइलियम आयन बेंजीन के H की जगह पर जाएगा फोर्थ केस में। तो फोर्थ केस का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन के H पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आएगा, तो ये यहां आंसर हो गया फोर्थ। तो यहां क्या हो जाता है, रिंग कंट्रैक्शन, 2 और 3 बॉन्ड, 1 पे ये वाला बॉन्ड उठ करके यहां आ गया तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये है ये 2 और ये स्ट्रक्चर है खुद एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबल है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन। सिमिलरली अगर हम फिफ्थ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अगेन वही कंसेप्ट, ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को लेगा इस केस में, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा, पहले ये जनरेट होगा, 4 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज में बताया था रिंग एक्सपेंशन, 1 2 3, यही वाला बॉन्ड 1 पे आ जाएगा यहां से उठ के, तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये 1 है,
तो जब 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया तो यहां इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन आफ्टर 2-3 बॉन्ड एक्सपेंशन, क्या हो रहा है यहां, बॉन्ड एक्सपेंशन results into 5 membered stable 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यही इस स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन है। तो ये जब बेंजीन के एच पे जाएगा तो 5th केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोपेंटाइल बेंजीन, ये 5th का प्रोडक्ट बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लियर है, बेंजीन जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो एल्काइलियम आयन बनेगा बस हम, और ये एल्काइलियम आयन बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह पर जाएगा। बस ये देखना है कि जो एल्काइलियम आयन हम लोग सोच रहे हैं Cl हटने के बाद कैसे हटेगा, AlCl3 एल्काइल हैलाइड के क्लोरीन को ले लेगा Cl- के रूप में। तो Cl- जब वहां से निकल जाएगा तो एल्काइल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये जो R+ बन रहा है क्या वो स्टेबल कार्बोनियम आयन है या इसके अंदर फिर रीअरेंजमेंट हो करके स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा। तो अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट के बाद जो मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन बने वो बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पर रखो और करेस्पॉन्डिंग एल्काइल बेंजीन आपको बन जाएगा। तो दिस इज एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। आगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3rd डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।